हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम यूपीएसआई के लिए मैथ सेक्शन के कुछ क्वेश्चन लाए हैं, वो भी रेशो एंड प्रोपोर्शन के। तो ये लगभग 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो बेनिफिट तो आपको जाहिर सी बात है मिलेगा। तो ये 10 क्वेश्चन है, अगर आपके 10 में से 10 सही रहते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर इसमें से अभी भी आपके जो है ना 7-8 निकल रहे हैं तो फिर अभी आपको थोड़ी और मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। और इन क्वेश्चनों की मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। और एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि अनुभव और मनीष की आय का अनुपात 13:11 है और उनके व्यय का अनुपात दिया है 3:4, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है हमें। और यहाँ पे बताया है कि वो 48,000 और 26,000 रुपए की बचत करते हैं। तो देखिए, अगर एग्जाम की उसमें से बात करें तो यहाँ पे आय पूछा है और आय का रेशो दिया है। तो अगर आय पूछा है, आय का रेशो दिया है, तो यहाँ पे इस इनका भी रेशो कितना बनना चाहिए, 13 और 11, यानी पहला जो नंबर होगा वो 13 से कटेगा। तो क्या 66 13 से कटता है? नहीं। क्या 50 कटता है? नहीं। क्या 70 कटता है? नहीं। आप कहेंगे कि 78 कटता है, 13 छंग 78। तो हमारे एग्जाम की उसमें से हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पे बोला है, ठीक है, इनकम का 13 रेशो, ठीक है, 13:11 दिया है। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर व्यय का दिया है 3:4, ठीक है, 3:4। और यहाँ पे ये 48,000 और ये 26,000, ठीक है। इनकी बचत करते हैं तो यहाँ क्रॉस मेथड लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 13 चौको 52, 11 3 33। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 19। और इसी तरह यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0, ठीक है। और एक 0 और 4 8 32 हासिल 3, 4 6 16 3 19, 192 ये हो गया। और माइनस कितना करेंगे इधर, 26 यानी 78, 78,000। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं कितना आएगा, 0 0 0। और ये कितना हो गया, 12 में 4, और फिर 8 जाएगा तो 1। और यहाँ 19 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू आ गई 6,000, ठीक है। अब 1 की वैल्यू अगर 6,000 है तो हमें 13 और 11 का चाहिए। तो बस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 का, तो 13 छंग 78 आ जाएगा और 11 छक्का 66, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि तीन संख्याओं का योग दिया है। यहाँ पे बोला है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, ठीक है। तो देखिए यहाँ इसको अगर देखते हैं तो ये पहले से बराबर है। तो इसका कितना आ जाएगा, रेशो 4। अब तीनों का योग, यानी यहाँ पे बात करें तीनों का योग कितना है, 4 3 7 2 9। तो इसकी वैल्यू दी है 189। यहाँ पे अगर काटते हैं इसको तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक यूनिट में। तो यहाँ 9 दूनी 18, 21 ये आ गया। तो यहाँ पे पूछा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है, 3। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 तिहाई 63, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 63। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है और सी डी का अनुपात दिया है। और और डी ई का भी अनुपात दिया है। यहाँ पे ए और ई का पूछा है, ठीक है। तो कभी भी शुरू से और लास्ट का रेशो पूछे, मतलब ए और ई का अगर रेशो पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे रेशो दिया है वैसे लिखते चले जाना है। जैसे ये 2/3 मल्टीप्लाई 6/10 मल्टीप्लाई 20/30 मल्टीप्लाई 60/80, ये दिया है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 दूना 40 ये बन गया, तो 40 ये कटेगा 2 बार। और 3 दूनी 6 से बात करें तो ये कट जाएगा 6। और 30 दूना ये कटेगा 60, 2 से 1 कम, 2 से 5। तो यहाँ देखेंगे आप तो ऊपर 1 बचा नीचे 5, तो यही हमारा अनुपात हो जाएगा 1:5, ठीक है। ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन है कि 3 18 और 7 का चौथा अनुपात। तो यहाँ पे 3 18 7 का हमें चौथा अनुपात। तो कुछ नहीं करना है, आपको शुरू और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो इधर ये 3x बनेगा और इधर ये 18 × 7 बनेगा, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 छंग 18 बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 7 42। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 42, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बोला है कि जहाँ 2:3, 4:7 और 5:6 का यौगिक अनुपात। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यौगिक अनुपात में आपको कुछ नहीं करना होता है, जैसा दिया है वैसा ही लिख दीजिए। 2/3, 4/7 और 5/6, इसको सॉल्व करना है बस। तो देखिए यहाँ पे अगर कुछ कटता है काट लेते हैं, जैसे 2 से ये कटेगा 3 बार, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर 5 चौक 20 हो गया, और नीचे 3×9 = 63। तो ये बन गया 20/63, यानी कि 20:63। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कभी भी यौगिक बोले तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे दिया है 3x = 4y, तो इसका मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप रेशो निकाल सकते हैं। जैसे दिया है 3x = 4y, तो यहाँ से अगर x/y आप निकालते हैं तो 4 तो इधर है, ये 3 में आ जाएगा, तो यहाँ से x और y का अनुपात मिल गया। अब ऊपर है x प्लस वाई, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 4×3 = 7, और नीचे है x माइनस वाई, तो माइनस कर दीजिए, आएगा 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1.8 3.2 के मध्य समानुपाती तथा 5 और 3 के तीसरे समानुपाती का क्या अंतर है। देखिए कभी मध्य अनुपात पूछता है तो इसका मतलब है यहाँ पे 1.8 इंटू 3.2, ये होता है मध्य अनुपात। और इसका अनुपात किसके साथ निकालना है, इसके तीसरे। ठीक है, तीसरे के लिए क्या करते हैं, तीसरे क्या करते हैं, b² / a। तो b², 3 का स्क्वायर बटे ए कितना है, 5। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। कभी भी मध्य पूछे, मध्य उसके लिए कुछ नहीं करते, √ab करते हैं। और अगर थर्ड यानी तीसरा अनुपात कभी भी निकलवाते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, b² / a करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको एक बार और लिखें तो देखिए, ये 18 है। ठीक है, इससे हम दो अगर ले लेते हैं तो 18 दूनी ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16। और नीचे हम दशमलव हटा लें तो कितना आ जाएगा, 100। और इधर ये कितना बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/5। अब आप भी जानते हैं कि ये कितना बनेगा, इसका 6 बाहर आएगा, इसका 4 बाहर आएगा, और 100 का 10 बाहर आएगा, और ये हो जाएगा इधर बराबर। ठीक है, इधर यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 9/5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 से ये कटेगा 2 बार, 2 से ये कटेगा 2 बार, और 3 दूनी 6। ठीक है, और ये 3 त्रिकाई 9। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, अनुपात नहीं पूछा था, हमने गलती कर दी। यहाँ पे पूछा था क्या अंतर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अंतर पूछा था, तो अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका अंतर निकालेंगे, तो यहाँ से अंतर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 6 गुणे, ठीक है, यहाँ ये 6 गुणे 4/10 हो जाएगा। और इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.8। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6×4 = 24, यानी 2.4, नीचे 10 है। और इन दोनों का 1.8 का अंतर, तो आप भी जानते हैं 18×6 = 24 होता है, यानी कि 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 0.6 आएगा। यहाँ पे अंतर पूछा था, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, 1440 छात्रों वाले एक विद्यालय में लड़कों का लड़कियों से अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पे बॉय और गर्ल का दिया है 3:5। तो यहाँ पे बोला है 1440। ठीक है, कितनी की वैल्यू हो जाएगी, दोनों की 5×3 = 8 से, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18×8 = 140, 180 बनेगा। यानी कि 18×3 = 54, और ये कितना हो जाएगा, 18×5 = 90, 900। अब यहाँ पे बोला है ये 30 लड़कियों को विद्यालय की दूसरी शाखा में स्थानांतरित कर दिया है। ठीक है, तो अनुपात इतना हो जाता है। यहाँ पे अब बोला है कि अनुपात कब हो जाता है, जब 30 लड़कियों को माइनस का अगर 30 कर देते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कों को विद्यालय में प्रवेश, यहाँ पे कितने और लड़कों को, यह अनुपात इतना करने के लिए कितने और लड़कों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम लड़कियों की बात करें, अगर 30 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, यहाँ पे 870। 870, तो ये 3 की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे काटेंगे तो 29×3 = 87 होता है।
29 तिहाई 87 यानी कि 290। तो 290 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 29 दूना 58, 580 हो जाएगा। तो ये बताइए, पहले 540 थे, अभी कितने हो गए 580। तो कितने बढ़ गए यहाँ पे, प्लस का 40। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 लोग और आएंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, 3:8 और 2:7 का मिश्रित अनुपात 12:x है। तो x का मान देखिए, 3/8 और 2/7 का मिश्रित। मिश्रित का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2/7। इनका अनुपात कितना है, 12/x। बस इसको सॉल्व करना। देखिए, 3 दूनी 6, 6 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो x इधर चला जाएगा, और ये 8 × 56 = 112। तो यहाँ पे कितना आ गया, 112। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। तो यहाँ पे ए बी बी सी का अनुपात दिया है, ए बी सी का अनुपात। देखिए, एक तो तरीका है कि इसको लिख लिख के सॉल्व करें, और एक ऐसा भी देख सकते हैं आप। देखिए, ए और बी का अनुपात कितना है, 11:7। तो ये कहीं भी रहेगा तो 11:7 के ही अनुपात में रहेगा, यानी पहला जो ए है वो 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा जो है वो 7 का मल्टीप्लाई होगा। तो 7 से ये क्या कटता है, हाँ 7 से ये भी कटता है। अभी देखिए यहाँ पे इसको देख लीजिए, तो बी और सी का 5 और 19 का अनुपात बनना चाहिए। तो ये बताइए, बी 5 से कटता है क्या, यहाँ पे ये बी 5 से कट रहा है, नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। बाकी इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी हम बता देते हैं। कभी भी ए बी और सी का अनुपात पूछता है तो ये 11:7 दिया है, और इधर ये बी और सी का 5 और 19 का। तो यहाँ जो खाली जगह है वो 5 आएगा, यहाँ जो खाली जगह है वो 7, मतलब इधर 7 चला जाएगा, इधर 5 चला जाएगा। बस इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11×5 = 55, 7×5 = 35, 19×7 = 133। ये हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ये इनका अनुपात आ गया। तो अगर आपके 10 में से 10 आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर 7 8 अभी भी आपके बन रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस की, ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए, तो बस यही थोड़े से क्वेश्चन कराने थे। इसी तरह मैं आपको हर एक चैप्टर के 10-15 करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कराऊंगा। तो आप चाहे तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।